दोस्तों आप सभी ने ड्राइवर्स के बारे में तो सुना ही होगा। जी नहीं दोस्तों, मैं आपसे किसी व्हीकल के ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बात करने वाला हूं आज इस वीडियो में उस ड्राइवर के बारे में जो होता है आपके कंप्यूटर में, जहां पे आपको कई बार तरह तरह के अपडेट्स मिलते हैं कि ड्राइवर मिसिंग है, ड्राइवर नहीं मिल रहा है, ड्राइवर को ढूंढ के निकालो, ड्राइवर को अपग्रेड करो, ड्राइवर करप्ट हो गया है। तो आज दोस्तों आपको बताऊंगा कि आखिर वो ड्राइवर क्या होता है, उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है और कैसे दोस्तों वो जो ड्राइवर है वो आपके बहुत सारे मुश्किल कामों को आसान बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी हो क्या गया है ना कि हमने कंप्यूटर्स को एकदम फॉर ग्रांटेड ले लिया है। हम चाहते हैं कि बस एक बार हमारे सामने कंप्यूटर है, उसके बाद में हम जो चाहे वो कर लें। हमारे सारे काम जो है, हमारी सारी विशेष यहाँ पे पूरी होनी चाहिए। अगर बीच में थोड़ा सा भी जरा सा भी एरर आ जाता है तो हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं। हम देखते ही नहीं है कि भाई उसके पीछे गलती किसकी है, वो आपके उस भोले भाले कंप्यूटर की है या फिर दोस्तों यहाँ पे आप कुछ मिस कर रहे हैं। और ऐसे में हमें कई बार तरह तरह के एरर्स देखने को मिलते हैं कि ड्राइवर नॉट फाउंड, डिवाइस कांट बी ऑपरेटेड। यहाँ पे दोस्तों ड्राइवर कई बार मिसिंग है, ड्राइवर को अपडेट करना है। तो आखिर ये ड्राइवर क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि आप अपने कंप्यूटर्स में खुद सोच के देखिए कि कितने सारे तरह तरह के हार्डवेयर को काम में लेते हैं और कितने सारे तरह तरह के डिवाइसेस को भी कनेक्ट करते रहते हैं। फिर चाहे दोस्तों आपका बेसिक कीबोर्ड माउस मॉनिटर हो, आपका ग्राफिक कार्ड हो, साउंड कार्ड हो, लैन कार्ड हो, वेबकैम हो, या फिर दोस्तों इवन आपके उस यूएसबी ड्राइव को भी जरूरत पड़ेगी एक ड्राइवर की, ताकि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट कर पाए। अब देखिए होता क्या है दोस्तों यहाँ पे कि जो आपका विंडोज है, या मान लीजिए अगर आप मैक वगैरह भी यूज करते हैं, तो उसको दोस्तों कम्युनिकेट करना है आपने जो भी हार्डवेयर लगाया है उसके साथ में, जिसके बाद में वो उसको ठीक तरीके से यूज कर पाएगा। अब आपने मान लीजिए दोस्तों वहां पे कनेक्ट किया है एक वेब कैमरा। अब आपके उस ओएस को पता ही नहीं है कि भाई वो वेब कैमरा है या फिर वो क्या डिवाइस है। अब ऐसे में अगर आप सोचें कि मैं वीडियो कॉल कर लूंगा वन क्लिक, तो आप कैसे कर पाएंगे? आप वो वेबकैम जो है वो आपके सिस्टम में शो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दोस्तों आपका जो ओएस है उससे बात ही नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे आपके सामने लेके आएगा? तो यहां पे दोस्तों इसीलिए हम बात करते हैं ड्राइवर्स की। और ये बेसिकली ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो दोस्तों कनेक्ट करता है आपके उस हार्डवेयर को या आपके उस डिवाइस को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, जिसके बाद में वो फंक्शनल जो है वो एकदम ठीक तरीके से हो जाता है। अभी मान लो ठीक है यार, अभी एक वेबकैम का पता चल गया विंडोज को पहले से कि हाँ ये एक वेबकैम है, लेकिन अगर आप सोच के देखोगे तो कितने सारे तरह तरह के वेबकैम, कितने सारे तरह तरह के ग्राफिक्स कार्ड्स और तरह तरह के दोस्तों पेरिफेरल्स, तो यहां पे सभी के लिए विंडोज को पहले से पता हो ये तो हो नहीं सकता। तो यहां पे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने एक ड्राइवर को, जो शायद आपको मिलेगा प्रोडक्ट साथ में किसी सीडी की फॉर्म में। हो सकता है आपको उसको ऑनलाइन भी डाउनलोड करना हो, या फिर कई बार वो डायरेक्टली बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाता है, जिसके बारे में आप शायद नोटिस नहीं करते। कभी याद कीजिए अगर आपने कनेक्ट किया हो किसी पेन ड्राइव को, तो आपको कोने में शायद एक ऐसा पॉपअप मिला हो, तो वो दोस्तों वही काम हो रहा होता है, यानी कि ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा होता है और उसके बाद में रिकॉग्नाइज किया जाता है कि अच्छा ठीक है, ये इतनी जीबी की पेन ड्राइव है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है और इसको मुझे किस तरीके से काम में लेना है। यहां पे एक और बात दोस्तों ये भी निकल के आती है कि जो ड्राइवर्स होते हैं या फिर कोई बार कुछ जो स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं, वो सभी ऑल अक्रॉस अलग अलग ओएस के साथ में कंपैटिबल नहीं होते। कई बार दोस्तों बॉक्स पे लिखा होता है कि ये है सिर्फ विंडोज के लिए, मान लीजिए, और विंडोज में भी ये काम करेगा सिर्फ विंडोज 8 ऑनवर्ड्स। यानी कि अगर आप उस डिवाइस को कनेक्ट कर दें विंडोज एक्सपी में या विंडोज 7 में, तो वो विंडोज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला है, क्योंकि उसके पास में वो ड्राइवर ही नहीं है, तो उसको क्या पता कि आपने क्या डिवाइस यहां पे कनेक्ट किया है। इसी के अलावा कई बार दोस्तों ये स्पेसिफिक ओएस के लिए भी होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दोस्तों हैं मान लीजिए जो बने हैं सिर्फ मैक के लिए, क्योंकि उनका जो ड्राइवर है वो सिर्फ मैक ओएस के लिए ही अवेलेबल है। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो बने हैं सिर्फ विंडोज के लिए, क्योंकि यहां पे उनका जो ड्राइवर है वो सिर्फ विंडोज के लिए ही अवेलेबल है। अब आप सोच रहे हो कि भाई ठीक है ड्राइवर समझ में आ गया, लेकिन ये फिर बाद में ड्राइवर अपडेट वगैरह करने वाली ये सारी क्या चीज है? तो यहां पे आप एक सिंपल सा ये सोच के देखिए कि जो आपका हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है, उसने एक बार आपके लिए हार्डवेयर बना दिया, उसने उसके लिए सॉफ्टवेयर भी बना दिया। आप जब उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो आप उस हार्डवेयर को ठीक तरीके से यूज कर पा रहे हैं, लेकिन यहां पे दोस्तों बीच में समझिए कि क्या पता उस हार्डवेयर में कुछ नए फीचर्स को इनेबल करना हो, क्या पता कुछ गलतियां पहले रह गई हो जो इस बार इंप्रूव्ड वर्जन की तरह से लेके आएंगे नए सॉफ्टवेयर में, जो शायद अगर आप ड्राइवर अपडेट करें तो आपकी कोई अगर प्रॉब्लम आपको पहले आ रही हो तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो रिकमेंडेशन यही होता है कि आप जितने भी एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, उन सभी के जो ड्राइवर्स हैं वो एकदम लेटेस्ट हो, अपडेटेड हो, तो ऐसे में आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो सबसे अच्छी मिलेगी। अब आप कई बार सोच रहे हो ना कि अच्छा ठीक है ड्राइवर, मेरे कीबोर्ड का भी ड्राइवर, माउस का भी ड्राइवर। तो जी हां दोस्तों, आपके कीबोर्ड का भी ड्राइवर, आपके माउस का भी ड्राइवर, लेकिन होता क्या है कि उसको हम नोटिस नहीं करते, क्योंकि यहां पे दोस्तों जो डिवाइसेस आते हैं ये आते हैं प्लग एंड प्ले कैटेगरी में, जहां पे आपको ड्राइवर की चिंता नहीं करनी, आपको नहीं सोचना कि वो कहां से आएगा, कैसे
कैसे आएगा? बिहाइंड द सीन्स आपको बिना पता चले दोस्तों ये काम हो जाता है, लेकिन जी हां, आपके कंप्यूटर में दोस्तों जो भी हार्डवेयर लगा है सभी को एक ड्राइवर चाहिए, जिसके बाद में ही आपका जो ओएस है वो उनके साथ में ठीक तरीके से कम्युनिकेट करेगा और आपको एक सही तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। कई बार आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने आईफोन को कनेक्ट किया अपने विंडोज कंप्यूटर से, तो यहां पे दोस्तों आप वहां पे सभी तरह के काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में ऑप्शन नहीं है, भाई ड्राइवर नहीं है, उसको क्या पता कि वो क्या आईफोन है या फिर यहां पे क्या काम करना है। लेकिन अगर आप यूज करते हैं मान लीजिए आईट्यून्स को या फिर किसी और तरह के ऐसे सिमिलर सॉफ्टवेयर को, तो बाद में आपके कंप्यूटर को पता है कि हाँ ये एक आईफोन है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है, यहां पे जो लाइब्रेरीज है वो क्या क्या है, मतलब क्या सारा काम करना है वो आपको दोस्तों जो कंप्यूटर है वो आपका कंप्लीट इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और बेसिकली आपको जो काम है वो करवा देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि ड्राइवर्स क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्यों होती है, ये कितने क्रिटिकल होते हैं, और अगर आप अपने ड्राइवर्स को लेटेस्ट रखें तो ही आप अपने कंप्यूटर को सही तरीके से यूज कर पाएंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।